दी ठीक, बड़ा कर दो ना वो। चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज भी मैं पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले भी हमने बनाया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई से स्टार्ट करना है हमेशा बनाना, ठीक है। तो वो कैसे आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक लाइन लगानी है, ठीक है। सिंपल एक ये आइडिया लेके कि ऊपर कितनी स्पेस छोड़नी है, आपने नीचे कितनी स्पेस छोड़नी है, उस चीज के लिए आपने एक लाइन लगा लेनी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उस लाइन को हाफ कर लेना है, ठीक है, वर्टिकली। ये कोई हमारा फेस का हाफ नहीं होता, सेंटर नहीं होता, ये बस हम एक इजी बनाने के लिए इस चीज को करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए बनाने के लिए हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आई से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि जी इस लाइन को आई का ऊपर वाला पार्ट ले लो चाहे नीचे वाला पार्ट ले लो, वो आपकी मर्जी है। चाहे पहले लेफ्ट आई बना लो चाहे पहले राइट आई बना लो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखते हुए शेप वगैरह कैसे है, ठीक है, आई वगैरह की। आपको बताया था कि पहले सिंपल लाइंस में बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे अपनी शेप। ठीक है, शेडिंग वगैरह बाद में, वो सब चीजें बाद में, बिल्कुल। वहां पे आपको ज्यादा डिटेल्ड इमेज तो आएगी नहीं, ठीक है। ठीक है, उसके साथ ही दूसरी आई बनाओ, ठीक है। स्पेस देख देख के आपको मैंने बताया था कि आई से, जैसे अगर आपकी इमेज जो वहां पे एग्जाम में आएगी उसने स्पेक्स डाली हुई है, तो वो लाइन कितनी दूर है। अगर नोज की लाइन आपको दिख रही है डायरेक्ट, तो नोज की लाइन में कितना डिफरेंस है, गैप है, उस अंदाजे से बनानी है आपने हमेशा, ठीक है। तो वो मैं अंदाजा ले रहा हूँ जो मेरी इमेज खुली हुई है उससे। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे मेरी आई आई सेकंड पर, जब आप वो आई आपने मार्क लगा लिया उस आंख का, ठीक है। ये चीज देख लो कि जितना उन दोनों में गैप है वो एक आई जितना ही है ना, ऑलमोस्ट। इस चीज का ध्यान रखना है ज्यादा, क्योंकि दो आईज में गैप एक आई जितना ही होता है, ठीक है, ज्यादा या कम नहीं होता। थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इमेज खींचते हैं ना, तो दोनों आईज की शेप एक जैसी नहीं आती, कभी भी थोड़ी बहुत डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। पहले बिल्कुल आप लाइट लाइट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको डार्क ही शुरू करना है। ठीक है, शेडिंग वगैरह सब बाद में करनी है, ठीक है, उसका कोई अभी नहीं करना उसे। जितने आपको डिटेल दिखते रह रही है थोड़ी बहुत, वो आप स्टार्ट कर सकते हो बनानी, ठीक है। हमने ये बनाई, जैसे जो मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ वो स्पेक्स वाला है, ठीक है। स्पेक्स डाली हुई है तो वो ड्रॉ करता हूँ मैं पहले लाइंस में ही, बिल्कुल। ठीक है, कर्व्स वगैरह बाद में सब। डबल करना उस फ्रेम को, तो साथ साथ डबल करते रहो।
ठीक है, अभी मैंने सिंपल लाइंस में ड्रॉ करा, कर्व वगैरह इसे बाद में कर सकते हैं हम। ठीक है, या अभी कर देते हैं साथ के साथ। ठीक है, डार्क रेड अभी हम बाद में करेंगे, इस पर ड्राइंग करनी है। ठीक है, उसका ये राइट साइड वाला फ्रेम बनाना है। ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट ले लो सीधी सीधी, ताकि इक्वल आए आपका फ्रेम वगैरह वो सब चीजें। ठीक है, जो चीजें आपको दिखती रह रही हो ड्रॉ करते रहो हल्की हल्की, ताकि आपको बाद में इजी हो जाए। ठीक है, अपने हिसाब से ड्राइंग करो, उन लाइंस वो बनाओ, ठीक है, जो आपको समझ आ जाए इजिली। ठीक है, उस हिसाब से ड्राइंग करा करो। शेडिंग करते हुए भी आप साथ साथ दे सकते हो डिटेल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, अब नोज बनाते हैं इसका। ठीक है, अगर आईब्रोज हैं उसमें दिख रही हैं थोड़ी बहुत डार्क, वहाँ पे हल्का सा ऐसे पैच बना लेते हैं ड्राइंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नोज वगैरह आपको बताया था कि कैसे आपने अंदाजा लगाना है कितनी दूर है आईज वगैरह से, कितना थिक है, वो सब चीजें। ठीक है, तो ऐसे लाइंस वगैरह लगाया करो हमेशा। अब इसकी सेंटर लाइन ले लो, क्योंकि नोज बिल्कुल सेंटर में आएगा हमारा। शाइन वगैरह अगर आपको दिख रही है कहीं पे लाइट डार्क, उसकी भी आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, जब आपको एक बार शेप बिल्कुल फाइनल हो जाए कि हाँ सही है, ठीक है, तब आपने ड्राइंग स्टार्ट कर, मतलब डार्क करना है उसे बिल्कुल। ठीक है, अब उसके नीचे जैसे मुस्टैचीज वगैरह या जो भी है। ठीक है, कितनी दूर तक है मुस्टैचीज वगैरह वो सब चीजें। ठीक है, उसके अब फोरहेड वगैरह की लाइन वो सब चीजें, साइड वाली लाइंस। ऐसे बिल्कुल मेजर कर करके चलना है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका पोर्ट्रेट का ये होता है कि लाइंस, ठीक है, एंगल्स मेजर कर करके बनाओ हमेशा।
ठीक है, उसके ईयर्स वगैरह या दाढ़ी जैसे यहीं से शुरू है। ठीक है, इस साइड की। ठीक है, नीचे कोई शर्ट वगैरह या कुछ भी कॉलर वगैरह, उसकी हल्की सी ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद ईयर्स वगैरह, वो भी एंगल में ही बनाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सीधा कर्व लाइंस देनी शुरू कर देनी है। ठीक है, इस तरफ, इधर बाल हैं थोड़े। फिर एक बार ड्राइंग हो जाए फिर मैं शेडिंग भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि शेडिंग बहुत बच्चों को प्रैक्टिस है उस चीज की, डार्क लाइट की। ठीक है, शाइन्स देख लो, लाइट लाइट कहाँ पे है। ठीक है, उसके आप मार्क्स भी लगा सकते हो। ठीक है, कहाँ पे लाइट कहाँ पे डार्क छोड़ना है आपने। ठीक है, तो मेरा एक रफ स्केच रेडी हो गया। ठीक है, अभी से शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसमें डार्क लाइट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आई से स्टार्ट करना है। ठीक है, शेडिंग हमेशा आई से ही करना स्टार्ट करो, वो इजी हो जाएगी हमेशा आपके लिए। ठीक है, सिंपल 6B पेंसिल है ये। ठीक है, उसी से मैं शेडिंग करूँ, पिछली बार मैंने 4B से करी थी, इसे शार्प कर दो। शाइन होती है, ठीक है, आई वगैरह में। शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से कर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी आपको। ज्यादा डिटेल तो नहीं आएगी वहां पे आपको। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में आपको करके भी नहीं दिखाऊंगा, जितनी आपको एग्जाम में वहां पे करनी है उस हिसाब से। ठीक है, आइडिया लेना बहुत जरूरी है कि कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है। शेडिंग रेंडरिंग ध्यान से देख लो।
ये रेंडरिंग ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। बीच बीच में भाई साहब जैसे स्मूथ हो रही है शेडिंग, तो वो शेडिंग नहीं है, एक तो रेंडर ही है। अब जहाँ पे स्मूथ चल रही है अपने आप पैसे उसे चलने देनी है आपने। डार्क लाइट आना चाहिए, बहुत स्टूडेंट्स का सारे पोर्ट्रेट में ना एक ही टोन रह जाती है, एक टोन का कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, जैसे मैंने देखो इस पार्ट में भी डार्क लाइट करा प्रॉपर, ठीक है। इसका जो फ्रेम वगैरह सब डार्क, साथ साथ ही रेंडर शेडिंग वगैरह करना शुरू कर दो हर पार्ट को जो आप फाइनलाइज कर रहे हो। जूम आउट करना। धीरे धीरे बिल्कुल टोन्स पकड़नी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए। से वाइट बियर्ड वगैरह बालों का इफेक्ट देना है हल्का हल्का आप ऐसे। जिस भी तरह आपको आप लोग ड्राइंग से ही कर रहे हो, साथ साथ फाइनल करते रहो उसे, उस चीज को। तो मैं आज आपको एक रेफरेंस मतलब सॉरी प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा शीट, तो वो करके भेजनी है मुझे फिर आपने सबने, ठीक है। जहाँ जहाँ डार्क है वहीं वहीं करूंगा। अब इस पार्ट में डार्क नहीं है तो थोड़ा ना करूंगा। इधर लाइट है, ये लाइट है पूरा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए। बस आपने मेन वहां पे ट्राई करना है कि अच्छा लगे आपका देखने में। और डार्क से सीधा लाइट में नहीं चल जाना, ठीक है। धीरे धीरे मिडिल टोन के साथ साथ जाना है। अगर आपने कहीं पे व्हाइट भी छोड़ना है,
बीएड वगैरह जो भी अगर वहां पे आती है आपने पहले एक्स्ट्रा लाइन रेज कर लेनी है पर, ठीक है। जैसे मर्जी पकड़ो, जल्दी पकड़नी है, बनाता हूँ अभी। ठीक है कि डार्क कहाँ पे, जैसे डेप्थ है वहां पे थोड़ी डार्क दो ताकि व्हाइट चीज निकल के आए बिल्कुल, ठीक है। चुप हो जाओ तो घर जाओ, चलो घर जाओ। बात क्यों कर रहे हो फिर, जब मैं करके दिखा रहा हूँ मैं करके ना दिखाता हूँ फिर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को करके दिखा तो फिर वो चुप तो बैठे रहते हैं कम से कम। जाओ घर जाओ, चलो। ठीक है, बिल्कुल देखते हुए, अगर नीचे कुछ उनने बॉडी का पार्ट भी दिया हो जैसे लास्ट टाइम था थोड़ा, ठीक है, तो उसको देखते हुए। तो आपने फिर फेस काफी छोटा बनाना है अगर वैसी इमेज आती है तो, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट भी करना होगा वो, ठीक है। ठीक है, उसको जैसे ये वाली आई करनी है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए। ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि जो जैसे आपको शेडिंग लेफ्ट आई में दिख रही है वैसे ही राइट में दिखेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डिफरेंट हो सकती है दोनों में। डार्क लाइट बिल्कुल बैलेंस करते हुए। ठीक है, अब नोज वगैरह या स्पेक्टिकल का फ्रेम वगैरह। नोज में ध्यान से शेडिंग किया करो, ठीक है, व्हाइट वगैरह छोड़ के थोड़ी शाइन। ठीक है, डार्क लाइट से बेसिकली 3D-नेस आ सकती है क्योंकि हम तो 2D शीट पे बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे आपको पोर्ट्रेट आता है तो इतनी टोन्स वगैरह आपको डिटेल थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा इतना।
ठीक है, जहाँ भी डार्क है फेस में, वैसे वो जो भी होता है एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट होता है हमेशा ज्यादा। ठीक है, और स्पीड का भी ध्यान रखना है आपने वहां पे। मेन लाइट डार्क देखो, क्योंकि बहुत फ्लैट रेंडरिंग होती है आपकी। जिन भी बच्चों ने मुझे बना के भेजा है, काफी फ्लैट रेंडरिंग थी उसमें। थोड़ी बहुत डिटेल्स, ठीक है, एंड में जो चीजें डार्क है उन्हें डार्क कर दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे आपने इतने डिटेल्स के साथ, मतलब इतनी डार्क लाइट आपने करनी ही करनी है जब वहां पे आपको पोर्ट्रेट आएगा तो। ठीक है, तो मैं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए इमेज भेजूंगा। ठीक है, तो वो आपने बना के रेंडरिंग या शेडिंग करके जो भी उसमें हुई होगी, तो वो आपने करके मुझे सेंड करनी ही करनी है। ठीक है, तो फिर कल हम सीन करेंगे, सीन में शेडिंग या कलरिंग। लेकिन फिर पोर्ट्रेट में अब आपको थोड़े दिनों बाद ही कराऊंगा फिर, क्योंकि मेन सीन्स और कॉम्पोजिशन ही है। ठीक है, तो आज आपने प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करनी ही करनी है। ठीक है, कोई डाउट आएगा, कुछ पूछना होगा, वो पूछ लेना फिर आपने मेरे से। ठीक है।